आने वाला वक्त रेवाड़ी का अच्छा रहेगा। और मैं लीड की बात करूं तो कोसली से डबल लीड देने का रेवाड़ी काम करेगी। इन्होंने कोसली में बड़ा अच्छा विकास किया है, 1174 करोड़ रुपए का विकास किया है। ये हमारा सौभाग्य है जो लक्ष्मण जैसे कार्यकर्ता को रेवाड़ी से टिकट हमारे संगठन ने दिया। जी जी जी। और लोग ये अब ये कहने लगे कि अब की बार लक्ष्मण जी पार है और अच्छी वोटों से पार है। जैसे कोसली की बात करूँ मैं, कोसली में पहले कैसा विकास था भाजपा सरकार से पहले, वर्तमान समय में क्या है? वहां तो विकास के नाम पे तो कुछ था ही नहीं। नहरों में पानी नहीं था, सड़क की व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई थी, स्वास्थ्य का तो कहीं कहीं पीएससी थी, कहीं थी ही नहीं, आयुष के तो कोई सेंटर ही नहीं थे। ये सभी काम लक्ष्मण जी के आने के बाद ही हुए वहाँ पे। मैं लोकेश कुमार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेवाड़ी में। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है। आने वाली 5 तारीख को है वो मतदान किए जाएंगे। हमने कोसली में भी कई जगह जाकर चर्चाएं की और अब कोसली के बाद जो कोसली से सिटिंग विधायक है लक्ष्मण सिंह यादव, उनको रेवाड़ी से टिकट दी गई है। और कुछ लोग हमें रेवाड़ी से यहाँ पर मिले हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे जानते हैं। लक्ष्मण सिंह यादव जी हैं, वो पहले कोसली से जो सिटिंग विधायक है और वर्तमान समय में उनको रेवाड़ी से टिकट मिली है, तो आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? ये हमारा सौभाग्य है जो लक्ष्मण जैसे कार्यकर्ता को रेवाड़ी से टिकट हमारे संगठन ने दिया। जी। बड़े ही व्यक्तित्व के धनी है, कर्मठ और कार्यशील व्यक्ति हैं। इन्होंने कोसली में बड़ा अच्छा विकास किया है, 1174 करोड़ रुपए का विकास किया है। और 70 प्लस सड़कों पे अभी भी काम चल रहा है। सड़कों का बढ़िया जाल बिछा है, गांव से गांव की कनेक्टिविटी क्लियर हो गई है। और शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर भी अच्छा काम हुआ है, नहरों में पानी लाने का बढ़िया काम किया है। और अब लक्ष्मण जी की रेवाड़ी में ये विकास की ब्यार बिछाने का मौका मिला है, तो मैं समझता हूँ कि रेवाड़ी में तो उससे भी अच्छा विकास होगा। अच्छा, तो क्या लगता है जैसे पहले कोसली में जो विधायक जी थे, आज उनको रेवाड़ी से टिकट दे दी गई, तो क्या लगता है आपको, मतलब कैसे रहेगा रेवाड़ी का जो आने वाला वक्त रेवाड़ी का अच्छा रहेगा। और मैं लीड की बात करूं तो कोसली से डबल लीड देने का रेवाड़ी काम करेगी। अच्छा, मतलब पहले 38,000 थी, उससे डबल अब डबल रेवाड़ी में मेरा अपना कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से लक्ष्मण जी डबल लीड करें। अच्छा, तो मैं बात करूँ तो जैसे आम आदमी में क्या रुझान है आज वर्तमान समय में? जैसे अपन रेवाड़ी की बात करें तो आम नागरिकों का क्या मेरा रुझान? आज सुबह से कुछ एक लोगों में बैठना हुआ है, जहां भी मैं बैठा हूँ वहां से मुझे बड़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। और कल जैसे लक्ष्मण जी ने अपने साथियों से मिलजुल के जो कुछ मन मुटाव था वो क्लियर किया है, वो जैसे संदेश लोगों में पहुंचा है तो लोगों में एक अलग ही उमंग है। जी जी। और लोग ये अब ये कहने लगे कि अब की बार लक्ष्मण जी पार है और अच्छी वोटों से पार है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कुछ लोग थे जिनमें छोटी मोटी नाराजगी थी, वो भी कल जो लक्ष्मण सिंह यादव जी हैं उनके आवास पर जाकर है वो भी दूर कर ली। वही बात ये बता रहे थे और जानकारी लेते हैं कि जैसे कोसली की बात करूँ मैं, कोसली में पहले कैसा विकास था भाजपा सरकार से पहले, वर्तमान समय में क्या है? वहां तो विकास के नाम पे तो कुछ था ही नहीं। नहरों में पानी नहीं था, सड़क की व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई थी, स्वास्थ्य का तो कहीं कहीं पीएससी थी, कहीं थी ही नहीं, आयुष के तो कोई सेंटर ही नहीं थे। ये सभी काम लक्ष्मण जी के आने के बाद ही हुए वहाँ पे। तो मैंने सुना है जैसे लक्ष्मण जी कोसली के विधायक थे, रेवाड़ी में बराबर एक्टिव थे, रेवाड़ी के लोगों के कार्य करवाते थे, हर काम में भागीदारी लेते। लक्ष्मण जी से कभी भी कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी हल्के से आके मिला है, लक्ष्मण जी उनसे एक परिवार की तरह मिले हैं। जैसा भी उनका काम हुआ है और इन्होंने किया है, यही एक कारण था कि आज रेवाड़ी के अंदर उनका पल को बिछाए हुए लोग स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कांग्रेस वाले अलग दावे कर रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार में है वो जो रोजगार है उसकी कमी आई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, आप किस दृष्टि से देखते हैं उसको? बिना खर्ची पर्ची के इस सरकार ने रोजगार दिए हैं, इससे पहले भी किसी सरकार ने दिए हैं, वहां लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। यहाँ एक भी हमारे नेताओं के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिली है। इससे अच्छा कौन सी सरकार कर सकती है? ये तो उनका एक प्रोपगंडा है जी, हमारी सरकार को नीचा दिखाने का, और वो अपना काम करेंगे। तो आप रोजगार की बात करो, जैसे पहले लोगों को कैसे मिलता था, कुछ थोड़ा बहुत बता दो तो आप। पहले लोगों को रोजगार जानकारी और पैसे से मिलता था। जानकारी कौन सी जानकारी? चाहे चौटाला की सरकार हो, चाहे अपनी कांग्रेस की सरकार हो, जिनका कैप्टन साहब से जान पहचान है उनको मिलता था, और वो भी पैसे दे के मिलता था। मतलब जो राजनीति में थे उनसे जानकारी निकालो और नौकरी लग जाओ। आज एक गरीब का बच्चा भी, एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा भी नौकरी लग रहा है जी। एक खेती हर किसान, उसका बच्चा नौकरी लग रहा है।
और इससे ज्यादा क्या चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे अंत में, जैसे रेवाड़ी से टिकट मिली है अब? रेवाड़ी से टिकट मिलने में हमें बहुत खुशी है कि हमारे लक्ष्मण जी को टिकट मिली है। एक ईमानदार छवि के और कर्मठशील कार्यकर्ता है और सदा पब्लिक के बीच में रहने वाले हैं। हमारा खुद का बड़ा उत्साह है और उत्साह से हम लगे हुए हैं और इस टिकट को अच्छी वोटों से, कोसली से भी डबल मार्जिन से हम इस सीट को निकालने का काम पक्का करेंगे। ठान लिया? पक्का। तो एक एक कार्यकर्ता ने ठान रखा है। अच्छा, मतलब सारे कार्यकर्ताओं ने हाँ, ये सोच रखा है कि अब इस जहाँ बार- भी हम मिल रहे हैं सब जगह यही बातें हो रही हैं। अच्छा, तो इस वक्त मैं मौजूद था रेवाड़ी में और कुछ लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की। जो वर्तमान सिटिंग विधायक थे कोसली से, उनको रेवाड़ी से टिकट मिला है। जानकारी लेते हैं और भी जुटाते हैं। देखते रहिए रिपब्लिक फास्ट।